अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसा सियासी तलातुम पैदा कर दिया है, और वो फ़ैसला है इमरान खान की जेल से हस्पताल मुंतकिली के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान पीटीआई के सरबराह इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, और ये हुकूमत को ये कहा है कि 2 दिन के अंदर ये इंतजामात करे, और इन 2 दिनों के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की ख़राबी सेहत की बुनियाद के ऊपर उनको अशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सिचुएशन यहाँ पे ये पैदा होती है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो काफ़ी तवील है, जिसमें और बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए हैं, जिसमें उनकी मुलाकातें हैं, उनको डॉक्टर के साथ, उनकी अहल खाना के साथ, उनकी बहनों के साथ, और दीगर और भी बहुत सारे अहकामात हैं, जिनमें हॉस्पिटल के बाद जो है रश ना करना, सियासी इकट्ठ ना होना, कारकुनों को वहाँ पे पहुँचने देना, मीडिया से बात जो है वो ना करना, बिलखसूस कोर्ट के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से या उनकी जितना इलाज होगा इस दौरान जो है, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से ना ही उनके अहल खाना जो है उस पर बात कर सकते हैं। तो इस तरह का एक जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है या अहकामात जो हैं वो भी जो है वो जारी किए गए हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो रवैये जो हैं वो बड़े बसत खुल के जो सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आया ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट का है या हुकूमत का है या दोनों ने मिल के किया है, या इस फैसले के पीछे जो है बुनियादों पे कौन है। आया सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी अदलिया ने अपनी विल के ऊपर जो वो फैसला किया है कि मेरिट के ऊपर ये बनता था कि एक शख्स जो है जो पार्टी का सरबराह भी है, जो एक मकबूल लीडर भी है, उसकी सेहत जो है वो इस बात की मुतकाज़ी है कि उनको जो है वो अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि अवाम के अंदर एक मकबूल लीडर है। अब उनकी ख़राबी सेहत जो है वो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि उनको जो है वो किसी अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो, या कोर्ट अगर उसे रजू किया जाए तो वो इस बात पे फैसला कर सकती है, और कोर्ट ने ऐसे ही किया है। लेकिन यहाँ पे जो सियासी मुबसरीन और तजज़ियाकार हैं वो इस मूवमेंट को कोई आम मूवमेंट करार नहीं दे रहे। कोर्ट ने ये कहा है कि इनको 1 माह यानी कि 16 सितंबर तक जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जब रखा जा सकता है। यहाँ पे भी अब थोड़ी सी हुकूमत और उसके जो वज़रा हैं उनके दरमियान जो वो थोड़ा मौक़िफ़ उसमें तफावत नज़र आ रहा है। इस तरह पीपल्स पार्टी का एक अलग मौक़िफ़ है, और इस्टेब्लिशमेंट ने का ये जो आप कह सकते हैं कि फैसला या डिसीजन है, इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो ले दे हो रही है, और अभी तक इस हतमी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है कि ये फ़ैसला जो वो कहाँ से इनिशिएट हुआ है। हुकूमत बज़ाहिर ये नज़र आ रही है, जो उसके बयानात वज़रा के और उसकी स्ट्रेटजी सामने आई है इस एक दिन के अंदर, वो ये है कि वो हुकूमत हॉस्पिटल के अंदर यानी कि जेल से बाहर रख के जो है वो इमरान खान के इलाज की हामी नहीं नज़र आ रही। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी जो है उसके ऊपर भी एक दबाव है। तो असल मसला कहाँ पे है? जो मुबसरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर मसला नए सूबों की तश्कील के ऊपर जो वो आके ठहरता है, और ये 28वीं तरमीम की तरफ एक इशारा भी है कि अगर इन दोनों बड़ी पार्टियों ने नए सूबों की तश्कील के हवाले से कोई अनबन करने की कोशिश की, कोई गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की, तो एक तीसरी ऑप्शन के तौर पर हमारे पास जो है वो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ऐसी जमात मौजूद है जो अपना वज़न जो है वो नए सूबों की तश्कील के पलड़े में डाल सकती है। तो अब ये दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं वो इस आलम में हैं कि अब वो एक जगह पे मसल स्टक हो गई हैं। अगर वो इससे कबल उन हामियों को जो सूबों की तश्कील चाहते हैं उनको अगर टफ टाइप देने की पोजीशन में थी, तो अब वो इस पोजीशन में नहीं रही, उसको बैकफुट पे आना पड़ा है, ये रुकना पड़ा है, और उसके सामने जो है इस वक्त जो है वो इमरान खान की शक्ल में जो है या पीटीआई की शक्ल में जो है एक ऐसा एक ऑप्शन जो है वो सामने ला के रख दिया गया है। अब यहाँ पे पंजाब की तकसीम भी मुतवक्किल है कि यहाँ पे भी जो है वो नए सूबे बनेंगे। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो शदीद मुखालिफ है सूबों की तश्कील की, उसके लिए भी एक बड़ा एक अहम मरला आन पहुँचा है कि वो सूबों की तकसीम चाहेगी या नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे कबल पीपल्स पार्टी ने बहुत अपोज़ किया, बहुत बोले हैं, बिलावल साहब भी बहुत जो है वो बोलते रहे हैं। लेकिन अब एक नई ऑप्शन जो है उसको देखा जा रहा है, यानी कि ये हतमी नहीं है कि जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ही हो या इस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाह रही हो, लेकिन ये जो जमातें जो समझ रही हैं, ये जो मुबसरीन इस पर तबसर कर रहे हैं, वो यही है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकिली जो है
اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے. لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ڈیسیژن ہے کورٹ کا. کیا عمران خان بھی جو ہیں کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ بھی اپنا علاج ہاسپٹل جیل سے باہر جا کے ہاسپٹل میں کرانے پہ آمادہ ہوں گے؟ کیا وہ بھی اپنے دیگر لیڈر جو ہیں، ایک اور بھی خبر انہی دنوں میں آ رہی ہے، یہ اسی لمحے میں آ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ شدید بیمار جو ہیں وہ اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، پہلے ان کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ہاسپٹل جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گا. تو اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن دو پوائنٹ جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں. ایک، اس پولیٹیکل سسٹم جو بھی جاری ہے اس کو ٹف ٹائم دینا، یہ اس کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے کہ ان کا ایک بڑا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی مرحلے میں آن پہنچا ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ کسی لمحے بھی جو ہے وہ ریلیز کیا جا سکتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. دوسرا، وہ اپنا وزن نئے صوبوں کی تشکیل کے پلڑے میں ڈال سکتے ہیں، اس تجویز کے پلڑے میں. تو یہ دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی، ان دونوں کے لیے جو بڑا ٹف ٹائم ہے. تو مستقبل میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک دن باقی ہے. شاید عمران خان جو ہے وہ آج یا کل ہاسپٹل میں منتقل ہو جائیں یا نہیں ہوتے، یہ اس کے اوپر جو بات انشاءاللہ کل بھی کریں گے. اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر ایک سے چل نکلا تو آگے بھی جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن اس وقت تک پوزیشن یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کورٹ کی طرف سے. عمران خان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو منظر نامہ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ جو سیاسی نظام ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز سامنے آنے والے ہیں.